नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, इन दिनों मऊ ज़िले में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों ने नीट क्वालिफ़ाई किया है। जैसा कि आप जानते हैं, इन तमाम बच्चों ने बड़ी मेहनत और जफाकसी के साथ मेहनत करके नीट क्वालिफ़ाई किया है। उनमें से एक बच्चा हंजला नोमानी, मदनपुरा के रहने वाले मास्टर इलियास नोमानी के लड़के और मौलाना शमशाद अहमद मिफ्ताही के पोते हैं। मौलाना शमशाद अहमद मिफ्ताही के बारे में पूरा मऊ जानता है कि वो मिफ्ताहुल उलूम से एक लंबे अरसे से दर्स व तदरीस की खिदमत से जुड़े रहे। हंजला नोमानी ने यह कामयाबी हासिल की है और 1008 रैंक के साथ 3263 जनरल रैंक है इनकी। आइए हम आपको सीधे हंजला नोमानी से रूबरू करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि हंजला जी, जब ये रिज़ल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी, बहुत खुशी हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्या उम्मीद थी पहले से कि आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे? जी, ये तो रिज़ल्ट देख के पता चल टेस्ट जो होते हैं उसके रिज़ल्ट से पता चल जाता है कि होने वाला है कि नहीं। मतलब आप टेस्ट देने के बाद जो काउंसलिंग अपने तौर पे की थी कि आपको मिल जाएगा नीट क्वालिफाई, तो उसमें आप मुतमईन थे? जी। कितने नंबर तक आपको इत्मीनान था कि पा जाएंगे? 650 के आसपास यकीन था कि आएगा और 655 आया। बहुत अच्छा। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? जी, एवरेज कोचिंग का छोड़ के 5 से 6 घंटा तो होता ही था। एवरेज? जी। ये बताइए कि प्राइमरी एजुकेशन जो आपने हासिल की है वो कहाँ से हासिल की है? जी, मैंने 5th तक सरबाद पब्लिक स्कूल से पढ़ाई किया और उसके बाद तालीमद्दीन इंटर कॉलेज में 8th तक किया। तो उसके बाद हाई स्कूल स्कॉलर पब्लिक स्कूल से किया और इंटर किया है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपने कोचिंग वगैरह की कि नहीं की? जी, उसके बाद द नेशन फाउंडेशन से की थी पिछले साल और इस साल मैंने किया है कोटा से, एलन कोटा से। और द नेशन फाउंडेशन से कोचिंग करने के बाद आपने ये रिज़ल्ट दिया है। तो आपका पहला अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट। इतनी बड़ी कामयाबी के लिए किस तरीके का मवाद तैयार करना होता है, या जो मवाद कोचिंग से प्रोवाइड कराए जाते हैं वही काफ़ी होते हैं या फिर आप अपने तौर से भी अलग से तैयारी करते हैं? नहीं, कोचिंग का जो गाइडेंस होता है वो बिल्कुल सही होता है। मतलब टीचर्स भी बताते हैं क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, तो सब बताते हैं, उसी हिसाब से पढ़ना होता है। कभी आपको ऐसा लगा कि जो आप तालीम हासिल कर रहे थे, क्योंकि आप लोअर मिडिल क्लास के हैं, कभी पैसा हायल तो नहीं हुआ, रुकावट तो नहीं बनी आपके तालीम में? जी, मुझे तो नहीं लगा। अब्बू कुछ बताते नहीं थे पैसे के बारे में। पूछता था तो वो कहते कि पढ़ाई पे ध्यान दो, तो मुझे सिर्फ पढ़ना था। कुछ खेल उल का भी शौक़ था या सिर्फ बचपन से पढ़ना ही जानते थे? जी, बचपन से पढ़ने का ही शौक़ था, बहुत ज़्यादा खेले नहीं है। अच्छा, कुछ किताबें कोई राइटर्स वगैरह की भी पढ़े हैं या सिर्फ कोर्स की किताबें ही पढ़ी है आपने? कोर्स की ही पढ़ी है, उसके अलावा और कोई नहीं? अगर आपको मैसेज देना हो अपने पीछे आने वाले बच्चों को और लोगों को, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि भरोसा रखें, यकीन रखें, इंशाल्लाह होगा। और कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है और अपनी मिस्टेक से सीखना वो भी बहुत ज़रूरी है। अपनी मिस्टेक से? जी। यानी नाकामियाँ कामयाबी की ज़ीना बनती हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मास्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपके बच्चे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि क्या कभी आपको ऐसी उम्मीद थी कि बच्चा आपका नीट क्वालिफाई कर जाएगा? हाँ, उम्मीद थी, और उम्मीद इस बिना पर थी कि ये बचपन से पढ़ने में कुछ ऐसा था कि ये समझने में यकीन रखता था। जब तक समझता नहीं था तब तक छोड़ता नहीं था, और समझने के बाद फिर पढ़ता नहीं था। छोटे से समझने के बाद फिर पढ़ता नहीं था, दूसरों को परेशान करता था। मतलब 3 इडियट में जो आमिर खान का रोल है वही रोल था? ऐसा ही कुछ था
वो जो चीज़ जैसे आमिर खान है मशीन को समझ लेता है हाँ। और बाकी लोग डिफिनेशन ही याद करने में रह जाते हैं। कुल मिला के ये कहने का मकसद है कि उसको उम्मीद थ्योरी है, पहले उसको समझ लो, खुद ब खुद आ जाएगी। जी। अब आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि ये अपनी तालीम पूरी करेंगे और इंसानियत की खिदमत करेंगे, क्योंकि पैसे तो सभी लोग कमाते हैं, सभी तरह से कमाते हैं। हमको इंसानियत का, कौम की खिदमत करने का मौका मिले, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हंज़ला, एक चीज़ है, देखिए फिर मैं आपको शामिल कर रहा हूँ कि डॉक्टर जो एक पेशा है, कहा जाता है कि यह खिदमत का पेशा है। हिंदी में कहते हैं कि ये भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेडिकल खिदमत जो हैं आज के वक्त में हकीकत में खिदमत का पेशा है? जी, खिदमत तो है इसमें, क्योंकि लोगों के दुख को दूर करना वो खिदमत ही हुई एक तरीके से। लेकिन जिस तरीके से इस्तेहसाल किया जाता है मरीज़ों का, पैसे के लिए बॉडी तक रोक ली जाती है, मरने के बाद भी वेंटिलेटर पे आपने देखी होगी कई एक कहानी हकीकत में वेंटिलेटर पे लेटाकर और पैसे चार्ज किए जाते हैं। और डॉक्टर को दूसरी ज़बान में लोग डाकू कहने लगे हैं। तो क्या लगता है कि आप अपने पेशे से इंसाफ कर पाएंगे? जी, मैं पूरी इसी के लिए ही करना है, ये खिदमत करनी है लोगों की। MBBS करने के बाद आगे क्या एम है आपका? ये मास्टर्स की डिग्री लेनी, उसके बाद जो बेटर लगेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हंज़ला नुमानी हमारे साथ, आपसे रूबरू थे। अगर नाजरीन हमारी खबर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें, और साथ साथ हमारे चैनल आग मऊ को भी सब्सक्राइब करें। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।